मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज आप क्वेश्चन करेंगे तो आज हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये आपके आएंगे 5 मार्क्स में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाती हूँ। प्रवास से क्या अभिप्राय है, मतलब प्रवास क्या होता है और इसे निर्धारित करने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन करें। तो देखिए प्रवास का अर्थ एवं परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले युगों से ही मानव वर्गों का प्रवास होता रहा है, ठीक है। मानव की जो वर्ग है, पूरे ग्रुप्स हैं, उनका जो प्रवास है वह काफ़ी लंबे समय से ही होता आ रहा है। मानव जातियाँ आदिकाल से ही अपने उद्गम प्रदेश के बाहर प्रवास कर देखिए मानव जो जातियाँ हैं वो आदिकाल से, पुराने समय से ही अपना जो उनका ओरिजिन प्लेस होता है, उद्गम स्थान से बाहर के प्रदेश के बाहर प्रवेश करती हैं। ऐतिहासिक काल में भी पृथ्वी के विभिन्न भागों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव वर्गों का परिवर्तन होता रहा है, ठीक है। एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं, उनका प्रवास होता रहा है। इसे जनसंख्या का स्थानांतरण बोल सकते हैं या आप इसे प्रवास कहते हैं। जब मनुष्य एक स्थान को छोड़कर, देखिए वो पहले मान लीजिए वो इस स्थान पर रहता है, एक जगह, एक सिटी, एक गांव, अपने रेजिडेंस को छोड़कर, अपने आवास को, अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर वास करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि यह जनसंख्या का स्थानांतरण है, ठीक है। स्थानांतरण या प्रवास मात्र परिवर्तन ही नहीं बल्कि अक्षेत्रीय तत्वों को समझने का भी आधार है। यह सामाजिक और आर्थिक पक्षों से जुड़े हुई एक महत्वपूर्ण घटना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जननांकीय शब्दकोश के अनुसार प्रवास क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रवास बोले या प्रवर्षण बोले एक प्रकार की भौगोलिक तथा स्थानिक प्रावस्था है जो एक भौगोलिक इकाई के देखने को मिलती है, जिनमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान जो है वो दोनों भिन्न होते हैं। जो उसका मूल स्थान है और जो उसका गंतव्य स्थान है जहाँ पर वह पहुंचा है, ये दोनों ही स्थान एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह प्रवास जो है वो स्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का विकास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार यदि मैं यहाँ पर देखूँ, जो डेविड हीर हैं उनके अनुसार क्या है कि अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। प्रवासन या उसे आप क्या कह सकते हैं? प्रवास कह सकते हैं। और ये सेंटेंस, ये जो शब्द हैं ये किसके हैं? डेविड हीर के अनुसार हैं, ठीक है। अब देखिए स्थानांतरण या प्रवास को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्रवास को निर्धारित करने वाले अनेक कारक हैं, ठीक है, बहुत सारे कारक हैं जिसकी वजह से प्रवास को निर्धारित किया जाता है। प्रवास के कारणों का कोई सामान्य नियम नहीं है क्योंकि प्रवास की प्रक्रिया व्यक्ति के अपने निर्णय से जुड़ी होती है। बड़े पैमाने पर प्रवास के कई कारण हैं जिन्हें मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आर्थिक कारक, फिर भौतिक कारक, फिर धार्मिक या सांस्कृतिक कारक, ठीक है, राजनीतिक कारक और जननांकीय कारण। इनका जो वर्णन है वो नीचे दिया गया है। 1 बाय 1 हम एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर देखेंगे। देखिए बेटा एग्जैक्टली रीज़न क्या होते हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट होते हैं, अपने जन्म स्थान या आवास स्थान को बदलते हैं, उसके कारण क्या है वो आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आजीविका की बात आती है। आपको भी पता है गांव के लोग शहरों में माइग्रेट क्यों होते हैं बेटा? अपने आजीविका के साधन के लिए, ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हो सके। इसलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने आवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर वास करते हैं, ठीक है। विवाह के उपरांत ज़्यादातर जो मतलब इफेक्ट पड़ता है वो फीमेल माइग्रेशन पर पड़ता है, क्योंकि विवाह के उपरांत जो हमारी सामाजिक परंपरा है उसके अनुसार लड़की को अपना घर छोड़कर जाना होता है। तो विवाह के उपरांत किसका ज़्यादा माइग्रेशन होता है? फीमेल्स का होता है, ठीक है। एजुकेशन के लिए जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, आप उससे बेटर एजुकेशन या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन से रिलेटेड लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी आप अन्य शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। सामाजिक असुरक्षा, यदि आपको कहीं पर अपने जान का खतरा होता है, ठीक है,
तो उस सिचुएशन में भी आप क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं। प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं बेटा जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, भूकंप ज़्यादा आती है, सूखा पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। आप इन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रकोप कह सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पर 5 फैक्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं जिसकी वजह से लोग अपना प्रवास करते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं, ठीक है। जब मनुष्य का मूल स्थान जो है वो मूल स्थान जो है उसके गंतव्य स्थान से भिन्न होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या स्थानांतरण या फिर हम उसे प्रवास या प्रवसन कहा जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपको यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 1 बाय 1 लाइन टू लाइन हम स्टार्ट करते हैं। आजीविका, सीमित संसाधन तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में एक निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार मिलता है, ठीक है। सीमित संसाधन है बेटा, ठीक है, और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से सिर्फ कुछ ही लोगों को रोजगार मिलता है और दूसरे लोग जो हैं वो रोजगार की तलाश में अपना स्थान बदल लेते हैं। इस कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग आजीविका की खोज में गाँव से नगरों की ओर प्रवास होता है। देखिए जब कृषि पर निर्भर जो लोग हैं और जनसंख्या बढ़ जाती है तो रोजगार के साधनों की कमी हो जाती है। इस वजह से जनसंख्या के वो लोग जिन्हें रोजगार गाँव में उपलब्ध नहीं हो पाया है वो गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ बसना स्टार्ट कर देते हैं रोजगार की खोज में। इसके अतिरिक्त किसी एक क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ने से जनसंख्या संसाधन संतुलन बिगड़ने के कारण लोग आजीविका के लिए विकसित तथा सिंचाई समृद्ध कृषि क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। देखिए यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा हो गई है दैट मीन्स वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या का घनता ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग होंगे वहाँ का संतुलन बिगड़ जाता है और इसीलिए वो किसी अन्य क्षेत्र जो सिंचाई से समृद्ध कृषि वाला क्षेत्र होता है वहाँ जाना पसंद करते हैं। उत्तरी अमेरिका, लातिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के उपलब्ध कृषि योग्य भूमि ने यूरोप, चीन, जापान में लोगों को आकर्षित किया है। अब विवाह के बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। सामाजिक रीति के अनुसार लड़कियों को विवाह के पश्चात ससुराल में रहना पड़ता है। यही कारण है कि भारत में स्त्रियों का जो प्रवास दर है वो काफ़ी ऊंची है, ठीक है। मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं वो माइग्रेट हो जाती हैं, अपने मूल स्थान से प्रवास कर जाती हैं। तो यह प्रवास गांव या नगरों की ओर होता है, नगरों से गांव की ओर जो है वह प्रवास कम होता है। अब देख लेते हैं एजुकेशन के पर्पज से प्राय गाँव में उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं होती हैं, ठीक है। जनरली यदि आप गांव में गए हैं तो आप देखेंगे या आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि उच्च शिक्षा यदि हमें चाहिए तो उच्च शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो हमें गांव से नहीं मिलती हैं और वहाँ ये कह सकते हैं आप कि वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं होती हैं। उच्च शिक्षा व योग्यता में वृद्धि हेतु लोग शहरों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में प्रवेश करते हैं। सुशिक्षित, निपुण, कलाकार, वैज्ञानिक तथा अन्य क्षेत्रों में योग्य लोग शहरों में उन्नति के अवसरों की तलाश में प्रवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार जो हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए गांवों से शहरों व छोटे शहरों से बड़े शहरों में जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं प्रवास करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सोशल कारक, सोशल कौन से हैं, अनसिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के बारे में। जिस किसी देश या प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता एवं गड़बड़ियाँ, जातीय दंगे, वर्ग संघर्ष आदि की संभावनाएं अधिक होती हैं तो ऐसे क्षेत्रों की जनसंख्या क्षेत्र को छोड़कर अन्य शांत क्षेत्रों को प्रवास कर जाते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता, अशांति के कारण कश्मीरी पंडित राज्य से अन्य स्थानों की ओर प्रवास कर गए हैं, ठीक है। जब उनको राजनीतिक अस्थिरता या अशांति लग रही थी तो उन्होंने कश्मीर को छोड़ दिया और वे अन्य स्थानों पर चले गए हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें तो 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो वो लोग भारत और पाकिस्तान में प्रवास हुआ था। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्राकृतिक प्रकोप क्या होता है। देखिए प्राकृतिक प्रकोप भी जनसंख्या को प्रवास करने पर मजबूर करते हैं। भयंकर बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बीमारियां होती हैं। प्राकृतिक प्रकोपों से लोगों
लोग भयभीत व मजबूर होकर प्रवास करते हैं। ज्वालामुखी के आकस्मिक विस्फोट के कारण भी मानव को अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सिसिली, फिलीपीन हवाई द्वीपों से इसी कारण लोग अन्य देशों में जाकर बस गए हैं। भूकंप भी क्या है बेटा, एक प्रवास का मुख्य कारण है। 1934 में बिहार के भूकंप के समय हजारों लोग पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में जाकर स्थायी रूप से बस गए थे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है, 5 मार्क्स में आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू।